प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। हम ये आशा करते हैं कि हमारे सभी भाई बहन अपने अपने स्थान में ठीक होंगे, और हम ये भी आशा करते हैं कि प्रभु आपके साथ होगा। और हम यही आशा करते हैं कि आप ये जो प्रभु का वचन रोज का रोटी आपके लिए हम भेजते हैं, आप जरूर उसको खाते होंगे, वचन सुनते होंगे, और सुनना भी चाहिए। हम आपके लिए प्रभु का पवित्र गिफ्ट जो रोज का रोटी है जब भेज रहे हैं, तो आपको समय निकालकर जरूर कंटिन्यूस हर रोज आपको पढ़ना चाहिए। चलिए हम प्रभु के पवित्र प्रेम से आपको प्रभु का धन्यवाद देते हैं आपके लिए। चलिए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ लेंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 45 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 45। पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 45। पर दाऊद ने फिलिस्ती वाचा तो तलवार से बचा ਅਤੇ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਂ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕੀਤਾ, तेरे ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आमीन। यहाँ पे हम एक युद्ध की बात करते हैं। पुराने नियम में इस्राएल जो परमेश्वर का चुना हुआ कौम है, और दूसरी कौम है फिलिस्तीन। वह आज भी देश मौजूद है फिलिस्तीन, और इस्राएल भी जो देश बन गया है वो आज भी वर्तमान काल में मौजूद है। लेकिन हम उस समय की बात करते हैं जब इस्राएली लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, और उनका विरोध करने वाले फिलिस्ती लोग, इनके बीच में शारीरिक युद्ध चलता था। और जो फिलिस्ती लोग थे उनका एक बड़ा शूरवीर था जो बहुत ऊंचा लंबा जवान योद्धा था। उसको अपनी ताकत के ऊपर, अपनी हाइट के ऊपर, अपने बल के ऊपर बड़ा घमंड था। उसके हम युद्ध के हथियारों की बात करें तो एक जन उसका ढाल ही उठाता था। इतना शक्तिशाली वह योद्धा था और शूरवीर था। तो उसने क्या सोचा कि इस्राएलियों में से जितने भी फौजी हैं वो तो मेरा सामने नहीं कर सकते। उन्होंने एक भय डाल के रखा था इस्राएल की सेना के ऊपर। एक दिन उधर परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त दाऊद उधर जाता है। उसका पापा बोलता है अपने भाइयों की खबर लेकर, सुधी लेकर आ जा। वो युद्ध में दाऊद के कुछ भाई फौज में थे। फिर उधर जाकर देखा तो 40 दिन बीत गए। इस्राएली एक साइड है सेना, फिलिस्तियों की सेना एक साइड है। युद्ध तो हुआ ही नहीं। कारण जो फिलिस्तियों का बड़ा योद्धा जब सामने आता है ना, वो बोलता सबको लड़ने की जरूरत नहीं है। अरे मैं फिलिस्तियों का प्रधान हूं, तुम अपना एक आदमी निकालो ना, हम दोनों युद्ध करेंगे। तो जिसने एक को हरा दिया वो पूरा ग्रुप हार गया। ऐसा स्थिति बन गया। इस्राएलियों में से कोई भी फौजी उस फिलिस्ती का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। तो वो फिलिस्ती घमंड से बाहर आता था और प्रभु के लोगों को ललकारता था और बुरा बोलता था। तो ये बातें दाऊद ने सुनी, और दाऊद के अंदर परमेश्वर की आत्मा का जलन आया। तो उसने बोला मैं इसका क्या करूंगा, सामना करूंगा। ध्यान से देखिए, दाऊद तो सिपाही नहीं है, दाऊद तो लड़ने वाला नहीं है। दाऊद तो लड़का है, यानी 15-16 साल का। वो तो भेड़ बकरी चराने वाला है। तो भी यहोवा ने उसको अपने आत्मा से अभिषेक किया है। जो हमारे बल से, हमारी ताकत से, हमारी शक्ति से नहीं हो सकता, जो हमारी बुद्धि से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर के आत्मा से हो सकता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो इधर में परमेश्वर का आत्मा जब उनके ऊपर आता है बड़े जोर से, तो शी भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक बार ऐसा हो गया, वो भेड़ बकरियां अपने
दावदी चला रहा था तो सिंह आया मेमना को लेने, तो दाऊद ने उसका पीछा करके उसका सामना किया, शेर को मार डाला। फिर भालू आया, फिर भालू को भी मार डाला। ऐसा उनको पता चल गया प्रभु के साथ है, मेरे सामने जानवर भी खड़ा नहीं होता। तो ये फरिश्ती जो प्रभु के लोगों को परेशान करता है, ये भी मेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा, प्रभु मेरी सहायता करेगा। उनका विश्वास है कि प्रभु मेरे साथ है। तो वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास है तो जीवित रहेगा। तो दाऊद एक गोपिया लिया, 5 पत्थर लिया, एक लाठी लिया हाथ में, फिलिस्ती की ओर लड़ने चला गया। तो फिलिस्ती घमंड से बोलता है मैं क्या कोई कुत्ता हूं, मेरे पास लाठी लेकर आ रहा है, थोड़ा आ गया मैं तुझे काटकर पृथ्वी में फेंकूंगा और तेरा मांस पक्षियों से पकाएगा। उस समय यह घमंडी फिलिस्ती को दाऊद प्रभु के ऊपर भरोसा करते हुए चैलेंज करता है। क्या चैलेंज करता है? हम दोबारा पहला शमूएल 17:45 वचन हिंदी में पढ़ेंगे। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है। तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरी ओर आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। देख मैं मेरी तलवार के ऊपर, मैं मेरी शक्ति ऊपर भरोसा करते हुए नहीं, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूँ। कौन से सेना के यहोवा? जिसने समुद्र के बीच में रास्ता बना दिया, जिसके सामने पहाड़ कांपते हैं, जिसके सामने पृथ्वी कांपती है, वो सेनाओं के यहोवा का नाम लेकर तेरे विरोध में आ रहा हूँ। वो आज तुझे मेरे हाथ में कर देगा। तूने मुझे नहीं ललकारा, तूने मेरे परमेश्वर को ललकारा है, तो आज ही वो तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार डालूंगा। और ये आगे जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। उसी को तूने ललकारा है। तूने मनुष्यों को नहीं, तूने फौज को नहीं, तूने प्रभु को ललकारा है। तो जो प्रभु को ललकारता है ना, वो शर्मिंदा हो जाता है। परमेश्वर से टक्कर लेना हम कभी भी नहीं ले सकते, और प्रभु के सामने वो आपको हमारे कमांड को तोड़ देता है। ऐसा ही इस घमंडी का परमेश्वर ने कमांड तोड़ दिया, और दाऊद ने इसको एक पत्थर से मार डाला, फिर इसका गला काट दिया, और गला काट करके इसका सिर भी दाऊद यरूशलेम को ले गए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उस समय दाऊद ने शरीर की युद्ध कर रहा था। आज गोलियत जैसे कितने अंधकार की शक्ति हमारे सामने आएगी। आज हमारा युद्ध शरीर का नहीं, आत्मिक युद्ध है। हम प्रभु के चुने हुए भाई बहन हैं, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ऐसे गोलियत को गिराने के लिए आज भी प्रभु सामर्थ्य है। हम थोड़ा सा भी डर डरे, विश्वास से आगे बढ़े। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन हमको और मजबूत करे। तेरा नाम महिमा पाए। पिता, विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन।